ओम नमः शिवाय। आजकल की दुनिया इमोशनल लोगों के लिए नहीं है। हम बहुत इमोशनल हैं, इसलिए बहुत परेशान हैं। हमको इमोशनल नहीं होना चाहिए, ऐसा अक्सर आपको कहते हुए लोग मिल जाएंगे। और हमें भी बहुत लोग ये बात बोलते हैं और हमसे पूछते भी हैं कि इमोशनल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या मैं इतना इमोशनल हूँ इसीलिए मैं इतना परेशान हूँ, या मैं इतनी परेशान हूँ। तो इसमें दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि इमोशनल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न कि अगर इमोशनल होना चाहिए तो हम परेशान क्यों हैं। तो आज हम पहले प्रश्न पे बात करेंगे, दूसरे प्रश्न पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो इमोशनल होना चाहिए कि नहीं, ये बहुत गहन सोच का विषय है। और इसके ऊपर मैं स्टार्ट करूँगी एक एक्सपेरिमेंट से, जो हमने बचपन में अपनी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट पढ़ा है तो आप उसका नाम हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये था कि जब पार्टिकल्स को थ्रो किया गया तो वो एक डायरेक्शन में गए, सीधे गए, कुछ टेढ़े गए, जहाँ भी गए। लेकिन फिर उस एक्सपेरिमेंट में क्या करा कि एक दृष्टा को वहाँ पर खड़ा कर दिया गया, विटनेस को, जो कुछ करेगा नहीं, सिर्फ उनको देख रहा है, उन पार्टिकल्स को। और उसके खड़े होने से उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, उन पार्टिकल्स ने। तो तब जब मैंने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तब भी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि ऐसा क्यों हुआ होगा। क्या उनको भी पता चल गया कि कोई हमें देख रहा है? जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा खेल रहा है पार्क में और उसकी मदर बहुत दूर बैठी हैं, उसका ध्यान भी नहीं अपनी मदर पे, लेकिन उसकी मदर अगर वहाँ से चली जाती हैं तो वो एकदम व्याकुल हो जाता है। मतलब सिर्फ उनकी प्रेजेंस ही उसको पता है कि हैं, और नहीं हैं तो वो विचलित हो जाता है। तो हम तो जीवित हैं तो हम ये समझ सकते हैं, लेकिन उन पार्टिकल्स को भी ये एहसास हो गया क्या कि कोई हमें देख रहा है? तो ये पूरा संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड शिव शक्ति एलिमेंट से बना है। जो माइन्यूट से माइन्यूट एलिमेंट है वो है शिव शक्ति। और शिव शक्ति जो है वो प्राण, चेतन, लिविंग तत्व है। चाहे आप ये पत्थर देख रहे हैं, चाहे आप ये आसमान देखें, चाहे पेड़ देखें, चाहे निर्जीव वस्तु देखें जिसको हम जड़ कहते हैं, चाहे आप चेतन वस्तु देखें, सब में शिव शक्ति विद्यमान है। और ये एक्सपेरिमेंट उसका क्लियर आपको सबूत दे रहा है। अब ये डंडी जो है जड़ है, लेकिन वृक्ष को हम चेतन बोलते हैं। तो ये जो जड़ और चेतन का डिफरेंस है, ये डिफरेंस इमोशनल कंटेंट से पैदा होता है। कौन अपने इमोशंस को कितना एक्सप्रेस कर पा रहा है और कितना वो फील कर पा रहा है। और फील वो कर पा रहा है, इसको वो कैसे बताएगा? जब वो एक्सप्रेस करेगा। अब ये पत्थर मेरे पास हैं चारों तरफ, मैं इनसे अगर बात करती हूँ और कोई मुझे देखेगा तो वो मुझे पागल समझेगा या पागल बोलेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं तो एक जड़ वस्तु से बात कर रही हूँ। क्योंकि हम ये ऐसा इसलिए मानते हैं कि ये जड़ हैं क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये अगर फील भी कर रहे हैं तो अपने इमोशन को बता नहीं सकते कि ये फील कर रहे हैं। तो इस पूरी सृष्टि में हम डेवलपमेंट के क्रम को कैसे नापते हैं? जो जितना इमोशनल कंटेंट जिसके अंदर है वो उसको जितना महसूस कर सकता है और जितना एक्सप्रेस कर सकता है, हम उसको उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड मानते हैं। जैसे आप पत्थर से ज़्यादा डेवलप वृक्षों को मानेंगे क्योंकि वो किसी लेवल पे कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप किसी पशु से बात करते हैं और वो रिएक्ट करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपने गायों को देखा होगा कि उनकी आंखों से आंसू भी आते हैं, और जब वो प्रसन्न होती हैं तो वो अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त करती हैं। जिनके पास डॉग्स हैं तो उन्होंने भी देखा होगा कि वो कितना खुश होते हैं या वो कितना दुखी होते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं। और हम इसलिए उनको डेवलप्ड मानते हैं, हम इसलिए उनको चेतन मानते हैं। तो जितना ज़्यादा किसी के अंदर इमोशनल कंटेंट है वो उतना ज़्यादा डेवलप्ड है, और यही विकास का क्रम है। मनुष्य इसीलिए सुप्रीम है, सुपीरियर एलिमेंट
सुपीरियर जीव, सुपीरियर ऑर्गेनिज्म, या आप कुछ भी बोलिए, सबसे सुपीरियर इसलिए है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फील कर सकता है और सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस भी करता है। 5 तत्वों से हम कुछ भी निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। हम अपने जो इमोशंस हैं उनको व्यक्त कर पाते हैं, हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। हम कविता के थ्रू, गानों के थ्रू, कहानियों के थ्रू, बातों के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, कभी बनाकर कुछ चीज़ें, ये सब हम एक्सप्रेस करते हैं। और आपने ऐसा भी सुना होगा कि कुछ लोग तो इतने इवॉल्व हो जाते हैं कि वो देवी देवताओं को भी प्रकट कर लेते हैं अपने इमोशन से। पत्थरों में भी जान आ जाती है, पत्थरों की मूर्तियाँ भी उनसे बात करने लगती हैं। आपने मानस देवी देवताओं के बारे में भी सुना होगा कि अपनी मनः शक्ति से बहुत सारे लोगों ने देवी देवताओं को प्रकट किया है। तो मानव में इतनी शक्ति है, अपने एक्सप्रेशंस को वो व्यक्त कर पाता है। आउट ऑफ नोवेयर वो चीज़ों को क्रिएट कर लेता है, अपने एक्सप्रेशन से वो निर्माण कर लेता है, मटेरियलाइज कर लेता है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो इमोशंस जो हैं वो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है डेवलपमेंट का। इसलिए इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। और जितने ज़्यादा आपके इमोशंस डेवलप्ड हैं, जितनी ज़्यादा इमोशंस आपके स्ट्रीमलाइंड हैं, अलाइंड हैं, उतनी ही ज़्यादा उनकी शक्ति होगी मटेरियलाइजेशन की। और जितनी ज़्यादा उनकी मटेरियलाइजेशन पावर है, एक्सप्रेशन पावर है, उतने ही ज़्यादा आप विकास क्रम में आगे हैं। तो ये बात तो अभी श्योर है कि इमोशंस होने चाहिए। अब अगर इमोशंस होने चाहिए और हमारे पास हैं, फिर हम परेशान क्यों हैं? इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। ओम नमः शिवाय।